सुकून से बोलने देना। दो तीन सवालात करूंगा गौरव भाटिया जी से। गौरव साहब, वो जो रात के अंधेरे में दिसंबर में मूर्ति प्रकट हो गई थी राम लल्ला की, तो वो मूर्ति कहाँ है, ये ऐसा मैं और पूरे देशवासी जानना चाहते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर तो पूरी बुनियाद के ऊपर नमाज बंद हो गई, फिर केस चला, फिर हमारी बाबरी मस्जिद को आप लोगों ने शहीद कर दिया, उसके बाद अभी वहाँ पर राम जी का भव्य मंदिर बना रहे हैं आप। तो देश जनता सब जानना चाहती है कि वो जो राम लल्ला की मूर्ति प्रकट हो गई थी वो कहाँ है, उसको क्यों नहीं रखा जा रहा है, आज किस स्थिति में है, क्या पोजीशन है, उसके बारे में आप बताएंगे। अब बात नंबर 2, आपने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। स्टालिन, मौर्य, तेजस्वी, जितेंद्र अवार्ड, ये चारों तो हिंदू है, ये तो मुसलमान नहीं है। इन लोगों ने भगवान राम का अपमान किया, सनातन धर्म के खिलाफ बोले। मुझे कोई एक भारतीय मुसलमान का स्टेटमेंट बता दो अभी तरोताजा में, जिसने भगवान राम का अपमान किया हो या हिंदू धर्म के खिलाफ बोला हो। नहीं बोले। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बीजेपी सिर्फ एक झूठ से भरी हुई पार्टी है। इनका एक ही काम है नफरत फैलाना, खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ तो एक जंग जैसी छेड़ दी इन्होंने और मुसलमानों को बदनाम करते। अब इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। मौर्य को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तेजस्वी पे एफआईआर नहीं होगा, अवार्ड को अंदर नहीं डाला जाएगा, स्टालिन को तो मोदी मिल रहे हैं, फूल हार ले रहे हैं उनके साथ, जब कुछ नहीं बोलेंगे सब बीजेपी वाले खामोश, सन्नाटा छा जाएगा। अब बात नंबर 3, बड़ी अहम बात यह भी है, अब एक छोटे से रिलीजियस फंक्शन को जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर बनाने का बोला था, उसको बीजेपी ने बना दिया एक पूरा के पूरा पॉलिटिकल इवेंट। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, पुरी के शंकराचार्य, वो तो बहुत बड़े गुरु है आपके इसके समाज के, तो महान माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो नरेंद्र मोदी कर रहे, वो तो पॉलिटिक्स को धर्म में डाल रहे। तो अगर वो प्राण प्रतिष्ठा के अंदर शामिल होंगे तो पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि हम वहां क्या बैठ के तालियां बजाएंगे। सोचिए, धर्म गुरुओं का आप लोग कर रहे हो अपमान। अब इसका क्या जवाब दोगे? वो तो मुसलमान नहीं है ना, आप ही के धर्म गुरु है। अब बात नंबर 4 ये है गौरव भाटिया, देश के युवा को जो गारंटियां दिया था मोदी जी ने भर भर के, ये सब क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बीजेपी को पूरी तरह एक्सपोज करना मेरा फर्ज है। देश की जनता जानना चाहती है बीजेपी इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट क्यों करना चाहती है। वजह, जो मोदी ने गारंटियां दी थी ना, सारी गारंटियों में टोटल फेल हो चुके हैं ये लोग। 15 लाख रुपया अकाउंट में आया नहीं किसी के, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, वो रोजगार मिला नहीं। और अब महंगाई तो बढ़ता जा रहा है, लोगों को पहले नोटबंदी के लाइन में लगा दिया, अब ऐसा 304 का अच्छा खासा कानून कायदा चल रहा था, उसमें संशोधन करके 2 साल की सजा को 10 साल कर दिया। सारे ट्रक ड्राइवर रस्तों के ऊपर आ गए, सारे लोग लाइन में खड़े हुए, हम सब पेट्रोल भराने के लिए वहां पे सबको लाइन में लगा दिया। एक किसी बात प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर, एक बीजेपी की बात, एक 10 सेकंड में अपनी बात को शोभना की टोटल बंद कर दूंगा मैं। प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर बात की गौरव भाटिया में कि नफरत फैला रहे, कौन कर रहा है? हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोग बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, ट्वीट किया सब से कि मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि एज पर हिंदू ट्रेडिशन सिंगल आदमी नहीं जा सकता, कपल होना चाहिए। तो फिर किस तरह से आप लोग देश के अंदर एक इस तरह का वातावरण क्रिएट कर रहे हो जिससे हमारा हिंदू भाई भी परेशान है। गौरव भाटिया, क्या राम मंदिर जो आदि गुरु शंकराचार्य की बात मेंशन की गई वारिस पठान साहब के साथ, या ये जो आरोप लगातार विपक्षी दल आपके ऊपर लगा रहे हैं कि इस पूरे इवेंट को एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है, ये एक धार्मिक आयोजन था, लेकिन आपने जिस तरीके से इसका जिसको बड़ा रूप दिया है वो पॉलिटिकल इवेंट आपके द्वारा बनाया जा रहा है ताकि 2024 में वोट का फायदा आप ले सके, क्या जवाब? शोभना जी, देखिए, ओवैसी जी अपने आप को वैसे बैरिस्टर कहते हैं, कानून की ज्ञाता, लेकिन मैं उनको शरियस्टर कहता हूं, कुरान का ज्ञाता। वो केवल कुरान पढ़ते हैं, उन्होंने संविधान कभी पढ़ा नहीं है। मैं आपको 2 वजह पहले बताता हूं। सबसे पहले देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेस ने सर्वसम्मति से ये कहा कि भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, वो फैसला आने के बाद ये ट्वीट देखिए मेरे हाथ में है, असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है। क्या कहते हैं? बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, इंशाअल्लाह बाबरी जिंदा है। तो मैं तो ये कहूंगा, ये ऐसे सांसद हैं ओवैसी जो केवल जहर उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं मानते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय वही जो संविधान के तहत देता है निर्णय, और संविधान की शपथ तो ओवैसी ने ली है। दूसरी बात, संविधान में कहां पे लिखा है शोभना जी कि एक प्रधानमंत्री जो कि हिंदू धर्म का अनुयायी है वो नहीं जा सकता? आपत्ति की जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है इसलिए उन्हें नहीं जाना चाहिए। अरे भाई, आप मुझे बताइए कि अगर प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां एक नागरिक की तरह जाते हैं, हिंदू की तरह जाते हैं, इसमें इनको आपत्ति क्यों? ये इसलिए है कि नफरत का भाव है। अगर ये हज सब्सिडी मांगे, अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन रखें, हलाला को ठीक बताएं, ट्रिपल तलाक को ठीक बताएं, तो ये इनका हक है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहते हैं, ये उनका हक नहीं है। ऐसी पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान में कम से कम एक आरोप और आपके तीसरी ऊपर बात, लगाया गया वारिस पठान के द्वारा, और वो ये लगाया गया कि मुसलमान विरोध नहीं कर रहे हैं। खुद आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि साहब जब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को मोदी के द्वारा किया जाएगा तो हम वहां पे क्या ताली बजाने जाएंगे? इस आरोप पर क्या जवाब है? शोभना जी, मेरा ये मानना है कि सबका सम्मान है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का भी सम्मान है, लेकिन आप एक बात समझिए, तमाम ऐसे धार्मिक संस्थाएं हैं और शंकराचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, जो इसे ऐतिहासिक पल बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये 550 साल बाद जो सपना पूरा किया है, इसके पीछे अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई। और अभी आपको मैं और भी कारण बताऊंगा, लेकिन मैं जो आज बात उठाना चाह रहा हूं, मुझे कृपया वो पूरी करने दीजिए। देखिए, झूठ जब आप बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। वारिस पठान के 2 झूठ मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा हिंदू धर्म के खिलाफ हमने कब कुछ कहा, तो आप याद करिए, असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखाएंगे? अब ये वारिस पठान यहाँ बैठे हैं, जी न्यूज को वो चलाना चाहिए इनका बाइट, जो स्पीच दी और कहा हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। अरे भैया, तुम तो डर जाते हो, चूहे की तरह बिल में घुस जाते हो, तुम किस पे भारी होगे? एक बार गलती से गणपति बप्पा मोरया मुंह से निकल गया था, उसके बाद 1 साल तक गायब रहे जैसे गधे के सर से सींग, और यहाँ पे आके मांग रहे, मार रहे डींग।